बाबा बाबा क्या बात है। जिया क्या बात है बार मास्टर जियो। क्या होती है इस दुनिया में, गरीबी के ऊपर बहुत बिरहा गाया, लेकिन एक बड़ी दर्दनाक घटना कहानी सामने आई, उसको मैं गाने जा रहा हूं। आइए मास्टर, 4 लाइन भूमिका में कवि का भाव है। आज बहन बेटियां नीलाम हो रही हैं, ऊपर से लेकर के नीचे तक सारे लोग अबलाओं की अस्मत से खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या अबला है इस दुनिया में? हमारे आपके तन से पैदा होती है वह बेटी, कभी मां बनती है, कभी बहन बनती है, वक्त आता है तो चंडी का रूप धारण करती है, और जब वक्त बुरा होता है तो वही कोठे की रंडी बन करके अपने आबरू का सौदा कराती है। क्या चीज है अबला? कभी भगवान को दोषी बनाते हुए हमारे जैसा कलाकार भगवान को दोषी बना रहा है, लेकिन गजल की तरज कौन है मास्टर? क्या बात है, क्या बात है। आशियाना मिजाज की एक गजल है, एक पीने वाले का दर्द है। न समझो कि हम पी गए पीते पीते, अरे थोड़ा सा हम जी गए पीते पीते, थोड़ा सा हम जी गए पीते पीते, न समझो कि हम पी गए पीते पीते। कवि ने लिखा है, आए मालिक तेरे दरबार में सबकी सुनी जाती है, लेकिन न जाने खुदा तू कहाँ सो रहा है। जुल्म जालिम जमाने में खूब हो रहा है, जुल्म जालिम जमाने में खूब हो रहा है, न जाने खुदा तू कहाँ सो रहा है। यही से कहानी की शुरुआत करने जा रहा हूं। शेर में भाव है मास्टर। बाबा ये घटना कहाँ की है? मध्य प्रदेश में इंदौर की कहानी है, मध्य प्रदेश में इंदौर की कहानी है। कलेजा फट जाता आंखों से आता पानी है। सदा इतिहास में उसी की हुई चर्चा है, मिला इंसान को भगवान का भी दर्जा है। मगर कमीने तो इंसानियत को तोड़ दिए, भरी विश्वास की कश्ती भंवर में छोड़ दिए। श्याम लाल
की वो पत्नी फुलझरिया थी, इकलौती बेटी इंदु आंख की पुतरिया थी। बिताते जिंदगी किसी तरह गरीबी में, खुदा भी खफा हो गया है बदनसीबी में। गिरी सर पे बिजली कुदरत का ऐसा खेल हुआ, गिरी सर पे बिजली कुदरत का ऐसा खेल हुआ, हाथ से सुनते ही बीबी का हाथ फेल हुआ। क्या बात है। मध्य प्रदेश इंदौर शहर का नाम आप जानते हैं। सिथौली गांव का रहने वाला गरीब मजदूर मजदूरी करता था, परिवार का भरण पोषण करता था। नाम था श्याम लाल खरवार, औरत का नाम फुलझरिया देवी। 17 साल की जवान हो चली थी बेटी इंदु। यही परिवार के लोग थे, मजदूरी करता था, अपने परिवार का भरण पोषण करता था। सावन का महीना था, गया था खेत में चारा काटने के लिए। बाहरे भगवान, गरीबों के साथ कितना अन्याय करते हो। आकाशीय बिजली गिरी, आकाशीय बिजली के चपेट में आया वह श्यामलाल, और ऐन मौके पर खेत में उसकी मौत हो गई। फुलझरिया देवी जब सुन लिया कि आकाशीय बिजली से हमारी पति के मौत हो गई, रोवत पहुंचली है छाती पीट पीट के। अपने पति के झुलसन लाश के देख के सदमा बर्दाश्त ना कपौली, हार्ट अटैक कर गया, और वहीं फुलझरिया देवी भी दम तोड़ देती है। अपने माई बाबू की लाश पगीर के गांव जवार इलाका के लोग जुटल बा। आज श्यामलाल इस दुनिया से चल गया, उसकी पत्नी भी मर गई। इस बेटी का कौन सहारा होगा। लोग सांत्वना दे रहे हैं, लेकिन रो रही है वह इंदु देवी, और रो करके बात कहती है। तरस कौन वो मास्टर? तरस तो है, बता नहीं बढ़ला मास्टर। तरस तो बड़ी पुरान बा पाणे जी, लेकिन आज भी लहर वही है। कोरी कह तरिया सासू दहिया जमावेली, ये कोरी कह तरिया सासू दहिया जमावेली, हमारी तनावेली जोरा नवा राधा हो काधा माना मोहे। बाकी अखिया में आंसू भरी का रोवा बिटिनिया, आई गईली सर पे विपतिया बाबू हो, जिंदगी हो गईली बेकार। सुनी के रोवाई रोवा बनवा में चिरैया, झर 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 लोगल पेड़वा के पतैया। अरे फूटी गईली मोर किस्मतिया बाबू हो, जिंदगी हो गईली बेकार। रोवत बेजवान बेटी अपने माई बाबू के लाश पे गिर के वो गांव के जाने माने ठाकुर हरिभजन सिंह के बात के जानकारी भई। हमारे गांव का एक गरीब मजदूर मजदूरी करने वाला अपने परिवार के साथ इस दुनिया से अलविदा कर गया। उसकी जवान बेटी है। मैं गांव का मलिकार हूं, जमींदार हूं, मेरा फर्ज बनता है उस बेटी को बुलाते हैं ठाकुर हरिभजन सिंह, और लेके अपनी घरे गईलन। आज से समझ लेना बेटी इंदु कि हरिभजन सिंह की बेटी है, और सारी जिम्मेदारी तुम्हारी मेरे कंधों पर है। ठाकुर हरिभजन सिंह लेकर के बिटिया को जब घर जाते हैं,
तो यहाँ सारंगा गीत लगत बा मास्टर। अरे ठाकुर हरि भजन सिंह अइले वही घरी आयर, अइले वही घरी आहो बिटिया के कैले गोहार जी। डूबते के मिल गइल तिनका सहारा वायर, तिनका सहारा हो नैया के मिलल पटावार। चौका बर्तन करे लगली कट लागल दीनावा यार, कट लागल दीनावा हो जिया के मिलल आधार जी। अरे ठाकुर साहेब के राजू रहला लाला नावा यार, रहला लाला नावा हो हिंदू से करे लगले प्यार जी। ठाकुर हरभजन सिंह लेकर के जाते हिंदू को अपने घर में, अपने हवेली में चौका बर्तन करने लगी, खाना बनाने लगी, साफ सफाई का काम करने लगी। ठाकुर साहब का एक ही बेटा था जिसका नाम था राजू, उसकी भी जवानी थी। घर में एक जवान लड़की और घर में एक जवान लड़का, दोनों तरफ जवानी है, दोनों की आंखें चार हुई और राजू बेतहाशा प्यार करने लगा इंदू के साथ में। हालांकि इंदू मना करती थी, आप ठाकुर घराने से हैं, मैं जात के खरवार की बेटी हूं, बड़े ठाकुर साहब को जानकारी होगी, हमको घर से निकाल देंगे। छोटे साहब ऐसा मत कहिए। लेकिन जब प्यार परवान चढ़ा, गांव में हल्ला हो गई, बड़का ठाकुर बनल, वो लड़की के अपन बेटी बना के ले गए, वो लड़की के संगे उनके लड़के के प्यार बाम हेने लेके घूमेला, होने लेके घूमेला। ठाकुर साहब के इज्जत चल गई, बाबू साहब के इज्जत चल गई। ये बात के जब जानकारी भइल ठाकुर हरभजन सिंह के, बुलाते अपने बेटे को, तूने हमारी नाक कटवा दिया, निकल जाओ हमारे घर से, तू मेरा बेटा नहीं है, हमारी आबरू को गर्त में मिला दिया, हमारे कुल खानदान की आबरू को मिट्टी में मिला दिया। ये भैया बात के गोली, बरछी भाला बंदूक के गोली लग जाई, कौनो हॉस्पिटल में दवाई हो सकेला, लेकिन जब बात के गोली लग जाई तो बर्दाश्त न होई। लड़का रहबे कैल, उनकर बाप के बात बर्दाश्त ना भइल। राजू 12 बजे रात में वो हिंदू के लेके नगद 50,000 रुपया तिजोरी से खोल के और लेकर के सिथौली ग्राम से फरार हो गया। पहुंचल कहां, बिरहा में तरजू है बा मास्टर। देखा धर्मेंद्र घरी कुल बड़ा बड़ा नया नया धुन गावत अड़े जा। अब का हम बताइए, नया की धुन के सुन के जब हमार मन नहीं करत सुने के, तो आम जनता के का मन होई। तन यही सुना हो, एगो मेहरारू कहले रहल, हालांकि ये घरी के कुल गवैया गावत अड़न। एगो मेहरारू अपना मर्द से कहत रहल के एगो तनी चुमा दे दो, चला हो कठरी में दिया बुता द सुतल जाम। लेकिन वो जमाना के मेहरारू कहले रहल अपना मर्द से, अरे साड़ी हम ना पहिरब राजा। कितनी शालीनता से कहले रहल, अरे साड़ी हम ना पहिरब राजा, रेलिया के ड्राइवर। वह राजू हिंदू को लेकर के पहुंच गया माया नगरी में, पंडित जी महानगरी बंबई में। आज जब बंबई में पहुंचल बाब, अरे ठोकर खाए लगले बाबू, ठोकर खाए लगले बाबू, दर्द
दर भटक के। मारे विनोद जियो, मुन्ना जियो। अरे घूमत बम्बई में अइलम, अरे नौकरी खोजत के थक गइले नौकरी। गिड़गिड़ाए लगले बाबू दर दर भटक के। क्या बात है। जबले बम्बई में पैसा रहल दोनों मौज मस्ती उड़वलन। एगो ठेठ में हमनी के पुरनिया लोग खिस्सा कहले हुवन। रिकॉर्डिस्ट हमारे छोटे भाई जितेंद्र जानू जी हैं। आपके भी संज्ञान में इस चीज को डालना चाहता हूं। कोई कोई बताएगा, बुजुर्गों ने कहा है कि बाबू न भैया दुनिया में सबसे बड़ी रुपया पैसा बा, हमारी तुहरी लगे तो सब कुछ बा, नहीं खे जीरो। जब ले पैसा रहल है होटल में, हो होटल में अपन समय बितौलन। बम्बई में दुनों के जवानी रहल, मौज मस्ती लुटौलन लिहलन। आज जब पैसा खत्म हो गई, बड़े घराने का बेटा था वो, अब क्या करूं बम्बई में। चलावे टैक्सी तत्काल, पैदा होके के भइले लाल पैदा। अरे हड़बड़ाए लगले बाबू दर दर भटक के। टैक्सी चलाने लगा बम्बई में, 2-4-500 रुपया मिल जाता था। रहने लगा बम्बई में किराए पर, झुगी झोपड़ी में रह करके गुजर बसर करने लगा। कुछ दिन बीतल, शायद मालिक को यही मंजूर था, इंदू के पेट में गर्भ रह गया, बच्चा पैदा होने वाला है। धीरे 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 जब 9वां महीना नियर आइल, इंदू के पेट में दर्द शुरू हुआ। बंबई में कहाँ लेकर के जाऊं, पैसा नहीं है। ले जाकर के हॉस्पिटल में भर्ती कराए अपने उस बीबी को। विदेशिया में कभी जी भाव लिखलन के लेके अस्पतालवा में अरे भर्ती करवले हो, डॉक्टर से सगरी बातवले हालतिया। होवेले दवाई बाकिर मिलना चयनवा हो, धीरे धीरे खत्म भइल सगरी दौलतिया। तुझे ना उपाय कौनो अइले अपनी घरवा हो, रोई रोई सगरी सुनवले विपतिया। बाप बेटा संगही में चले वही घरिया हो, लड़ी गईली गाड़ी होई गईली मऊवतिया। हॉस्पिटल में ले जाकर के भर्ती कराया और कहा कि डॉक्टर साहब जितना रुपया लगेगा मैं रुपया दूंगा। एक इंसान पर इंसान का भरोसा होना चाहिए। हालांकि आज के जमाने में जाइए हॉस्पिटल में, कोई डॉक्टर इसका रिस्क नहीं लेगा। ईमानदार था डॉक्टर। कहा वह राजू जा रहा हूं घर पे और पैसा लेकर के आऊंगा, ये मेरी पत्नी है, हम लोगों ने बंबई में आकर के मंदिर में शादी किया है, कोई कष्ट ना हो डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने राय दे दिया। वह राजू आया अपने गांव सिथौली में, अपने बाप से सारी बात बताया, पैर पकड़ करके रोने लगा।
हरभजन सिंह ने भी मान लिया कि चलो एक ही बेटा था, गलती कर ही दिया, मैं इसको अब क्या कर सकूं, न मारने लायक है, न काटने लायक है, न भगाने लायक है। बेटा गलती कर दिया। दोनों बाप बेटा गाड़ी लेकर के निजी गाड़ी से चल देते हैं बंबई के लिए। है कल्याण जाते जाते सामने से 70-80 के स्पीड में गाड़ी आ रही थी, आमने सामने टक्कर हुआ और ऑन स्पॉट ऐन मौके पर बाप और बेटे दोनों की मौत हो गई। आज जब मौत हो गई तो टेरी में कवि ने भाव दिया है, अरे आफत की मारी झंखे अबला, आफत की मारी झंखे हो, आफत की मारी झंखे अबला, जिंदगी फंसी भंवर में भरती आ बेचारी, अरे बेचारी, अरे बेचारी। तो सपना सारा ध्वस्त हुआ, सपना सारा ध्वस्त हुआ। जब खबर मौत की पाई है, बेहोश बेचारी गिर पड़ी, वह एक घबराई है। मदद किया मुसीबत में, डॉक्टर ने उसे संभाल लिया, अरे फिर दवाई दे करके अबला का पैदा लाल किया। क्या बात है। हॉस्पिटल में जब खबर मिली है उस हिंदू को मेरा पति, हमारे ससुर एक्सीडेंट में मर गए, मैं कहां जाऊं। डॉक्टर को भी इस बात की जानकारी हुई, डॉक्टर तो भगवान का दूसरा रूप होता है। डॉक्टर ने मदद किया और 1 रुपया नहीं लिया। बच्चा पैदा हुआ इंदू के पेट से। 2-4 महीना, 8 महीना, 10 महीना हॉस्पिटल में वो डॉक्टर रखा। इसके बाद हॉस्पिटल से अपने बेटे को लेकर के, नन्हे मुन्ने बच्चे को लेकर के, जिसका दुनिया में कोई नहीं है, बंबई की सड़कों पर घूम रही है। कोई रोटी दे देता था, कोई बिस्कुट दे देता था, कोई रुपया पैसा दे देता था, दुकान पर खाना खा लेती थी। अपने बच्चे को लेकर के सड़क के बगल में फुटपाथ पे सो जाती थी। धीरे 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 2 साल बीत गया मेरे मित्रों बंबई में, भिक्षा मांगते हुए, घूमते हुए। एक दिन घूमते हुए अपने बच्चे को गोद में ले करके, भूखा था लड़का, जा रही थी सड़क पकड़ करके, देखती है कि एक पान की दुकान पर पैंट शर्ट पहने हुए, गले में टाई, आंखों पे काले रंग का चश्मा, कोई बड़ा आदमी लग रहा है। जा करके आंचल फैलाती है, लगा उसे कोई बड़ा आदमी है, जरूर कुछ मेरी मदद करेगा। बिरहा में तरज बदल गई मास्टर। क्या बात है। क्या बताई धर्मेंद्र, अब एक हरी के तक वैया गावत कि पतई पर पानी झाड़ के जा। धनी है गीत के सुनाम हमारे राधे श्याम यादव, हमारे छोटे भाई हैं, सहायक डायरेक्टर भी हैं इस कंपनी के, जहां हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है। ये भी मुस्कुरा रहे हैं, तरज तो है बाप। अरे का पगला गईलू नैया, का पगला गईलू हो, अरे का पगला गईलू नैया, का पगला गईलू हो।
हम तो खुद रहिला बहु रहिया, हम तो खुद रहिला बहु रहिया, ए अय्या का पगला गइलू हो। देखा वो पैसे से वकील कहा, रे बेटी क्या पैसा मांग रही है? अरे का घबरा गइलू ना बिटिया, का घबरा गइलू हो। अब से आई न कवनो विपतिया, अब से आई न कवनो विपतिया, ए बिटिया का घबरा गइलू हो। झांसे में आ गई वह भोली भाली लड़की इंदू, लेके आइल वकील अपनी घरवा। लिहलस जाल में फसाई हो, नीचे हवसी हरामी बद करवा। अब बन गईल कसाई हो, आज पापी के बदल नियतिया, अरे आज पापी के बदल नियतिया, बिटिया का घबरा गइलू हो। बेटी बना करके वह वकील इंदू को लेकर के आया अपने मकान पे। नन्हा सा बच्चा 2-2.5 साल का हो गया था, वहीं रहने लगी, चौका बर्तन करने लगी। लेकिन नीयत तो खराब थी, वकील की मौका तलाश रहा था। एक दिन छत के ऊपर वकील का बेटा और इंदू का बेटा दोनों खेल रहे थे। वकील के बेटे से धक्का लगा, इंदू का बेटा छत से नीचे गिर गया। आए है, हे भगवान, जरत आवा से बिलार के बचौले हुआ। पैर में चोट लगी, पैर फ्रैक्चर हो गया उस बच्चे का। गोद में लेकर के रो रही है वकील के सामने, आरजू करिए साहब कुछ पैसा दे देते, अपने बेटे का मैं इलाज करा लेती। लेकिन धनी हो विधाता धनी तोहरी लिखनिया हो, लेला परीक्षा तुम हान हो। अरे खेलता लाल रहले वही छतवा की ऊपरा हो, अचके में गिरल बना दान हो। अरे पीटी पीटी छाती रोम, अब लइका मतरिया दवा खातिर दाम मांगे लगली वही घरिया। अरे बाकिर बेईमानवा के बदलल ईमानवा हो, बाकी बेईमानवा के बदलल ईमानवा हो, बिटिया से मांगे रति दान हो। बदलली मनावा हो, बिटिया से मांगे रतीदा। आंचल फैला करके मांग रही है, वकील साहब हमें कुछ पैसा दे दीजिए, अपने बेटे का इलाज करा लूं। हौसी हरामी वह वकील बाहों में पकड़ना चाहा, उसको पटकना चाहा, हाथ छुड़ा करके उसके मकान से निकल जाती। नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा। वहां से अपने बेटा के लेके जब भागल बे भैया, तो वहां से तुरंत फरार भइली विधवा।
बचवा के लइके लाचार भैली विधवा, हई लाचार भैली विधवा की वहां से तुरते फरार भैली विधवा। अरे घूमी घूमी चारू ओर मांगे लगली भिखिया। ओहो हो बाहर गरीबी। अरे इतने में बचवा के टूट गईल ससिया। अरे चोटे पर चोट लगातार खैली बिटिया, लगातार खैली बिटिया की वहां से तुरंत फरार भैली बिटिया। चिल्लाते हुए जैसे लगा कि पागल हो गई है, सड़क पर भागते हुए जा रही थी। पीड़ा बर्दाश्त नहीं कर पाया वह बच्चा अपने मां के गोद में रोते रोते दम तोड़ दिया। ले जाकर के अपने बेटे को सड़क के बगल में झाड़ी में फेंक देती है। सोच गई कि अब इस दुनिया में जिंदा नहीं रहूंगी, कहीं कट करके डूब करके जहर खा करके जान दे दूंगी। भागते हुए जा रही थी सड़क पर, बिलक बिलक के रोवे लागल नार हार के जीवन से। हम मिलल कमीना साधु एक गद्दार हार के जीवन से। साधु एक गद्दार हार के जीवन से मिलल कमीना साधु एक गद्दार। शंकर जी का मंदिर था, घंटा डोला रहा था, राम नामी चादर उड़े हुए। राम नाम के चादर उड़ के बोलल बा तत्काल हो। बेटी बना के कुटी पर अपना ले आइल चंडाल हो। रात में कैल चाहे बलात्कार हार के जीवन से। अब भइल बेचारी वहां से फरार हार के जीवन से। देखा सड़क पर एक खूबसूरत लड़की है, बाल बिखरे हुए, कपड़े फटे हुए। अरे आओ बेटी, आओ बेटी, आओ बेटी, अब भगवान भोलेनाथ का मंदिर है। सोच गई कि बंबई में पहली बार किसी ने मुझे अपनी बेटी बनाया है। दौड़ करके जाती है मंदिर में, गिर गई साधु के चरणों पे, खिलाया पिलाया। रात को हवस का भूखा भेड़िया जब पहुंचा उसके पास, शरीर का जब कपड़ा हटाने लगा, नियत भाप गई और उस भोलेनाथ के मंदिर से भी भाग जाती है बाहर बंबई। कहा गया है कि दिल्ली है दिल वालों की, बंबई है पैसे वालों की। वहां से फरार हो गई। तो भाव कवि ने लिखा गरीबी के ऊपर। अरे छोड़लस विपतिया नहीं, अरे कबो के हुए के भैया। अरे पाई के समय आऊ हो कर परेशानी। अरे ट्रेनवा से कटी के सोचे दे दई जनवा बाबू। रेल कर्मचारी तबल देखलस बेईमानी। फार्म में धरावे खातिर ले आई नौकरिया भैया। जा रही थी ट्रेन के सामने, कूद करके जान दे दूंगी। जहां सिग्नल पे ड्यूटी थी रेलवे कर्मचारी की, मत जान दे बेटी, रुक जाओ। देखती है कोई मुझे रोक रहा है, दौड़ करके गया। कहाँ की रहने वाली है तू, क्यों जान देने के लिए जा रही है? सारी बीती बात बताती है। कहा कि मेरा मित्र है, बगल में उसका बहुत बड़ा फार्म है, चलो उस फार्म में मैं तेरी नौकरी लगवा दूंगा, तेरी जिंदगी वहां कट जाएगी। लेकर के लड़की को पहुंचा। उस फार्म का जब मैनेजर देखा, वो भी पागल हो गया उसके ऊपर। अरे मेरे मित्रों, उस समय का भाव सदर में कवि ने लिखा है कि फार्म में धरावे खातिर ले आई नौकरिया।
बाकी रूह कैल चाहे धोखवे के मार। कहेला मैनेजर से कि लूटल जाई जतिया, अरे देख के नियतिया भैला बला फरार। अरे वहां से भागल धक्का लागल करवा से, गिर के जमीनिया पर वे छटपटाए। इसके शर्मा की गाड़ी आई लोही घरिया, दिल्ली हॉस्पिटल में भर्ती कराया। मैनेजर की भी नीयत खराब हो गई, भाप गई। वह हिंदूवास अपने आबरू को बचाने के लिए उस फार्म से भाग खड़ी हुई। बंबई की सड़क भीड़ से भरी थी, दौड़ते हुए जा रही थी। जाकर के सड़क पर गिरी, एक्सीडेंट हो गया। सड़क के किनारे लाश पड़ी है। एसके शर्मा कप्तान महोदय की गाड़ी जब सामने से गुजरती है, देखते हैं कबला की छत बिछत लाश, लगा कि मर गई है लेकिन उसकी सांस चल रही थी, जिंदा थी। ले जाकर के बीके सिन्हा का हॉस्पिटल बंबई में मशहूर है, उसी हॉस्पिटल में भर्ती कराते हैं। डॉक्टर ने इलाज किया, भगवान को यही मंजूर था। भाव कवि ने लिखा है आखिरी लाइन में, होश में आके कैला अंतिम बारी फैसला, धैला छाती पर पत्थरवा बेचारी अबला। बीके सिन्हा ने इलाज किया उस लड़की का। धीरे धीरे जब वह होश में आती है, देखती है मैं बंबई के हॉस्पिटल में डॉक्टर का पैर पकड़ करके रो रही है। पांव पकड़ के डॉक्टर के मौत के मांगे भी भर गए दिल दया के मारे बला के सुन के चीख, बरस ममता के बदरवा बेचारी अबला। कहती है डॉक्टर साहब बंबई का नाम सुनकर के आई थी, लेकिन मैं बंबई में लूटते लूटते मेरी आबरू बच गई। मुझे जहर देकर के मार दीजिए, मेरा दुनिया में कोई नहीं है, मेरी दुनिया उजड़ गई, मैं किसी लायक नहीं रही, हमें जहर देकर के मार दीजिए। बाहर बीके सिन्हा उस हॉस्पिटल का डॉक्टर कहा कि किस्मत की मारी हुई है ये लड़की। तो बीके सिन्हा बम्बे में मचलबा जे कर होड़, अरे नर्स बना के नर्सिंग होम में पैसा से दिहल जोड़, आऊं हमें करत बेगुजरवा बेचारी अबला। नर्स बना करके अपने हॉस्पिटल में बीके सिन्हा को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। अपने हॉस्पिटल में उस लड़की को नर्स बना करके रखे, आज वह सेवा कर रही है। ये रहा एक अबला की, असहाय गरीब पीड़ित अबला की कहानी। आखिरी लाइन में कवि का भाव है, कुसुमपरा गुरजद्दू देव कांप रही है धरती, बाला भोला कासना दुत्कार कलम भी करती, आफत की मारी झंखे अबला, तेजन सुरेंद्र आंखों से आंसू ढारी, आफत की मारी झंखे अबला।